नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आज मैं लेकर के आया हूं अमेरिका की एक कल्ट क्लासिक सस्पेंस सीरीज एल्फ्रेड हिचकॉक प्रेजेंट्स। आज मैं लेकर के आया हूं एपिसोड आवर कुक इज़ अ ट्रेजर। एपिसोड की शुरुआत होती है रैल्फ मॉन्टगोमरी से। मॉन्टगोमरी एक रियल एस्टेट एजेंट है। मॉन्टगोमरी तैयार होकर ब्रेकफास्ट करने आता है। ब्रेकफास्ट तैयार करती है घर की मेड मिसेस सटन। मिसेस सटन न्यूज़पेपर को जैसे तैसे फोल्ड करके मॉन्टगोमरी के सामने रख देती है। मॉन्टगोमरी कहता है कि उसकी बीवी यानी मिसेस मॉन्टगोमरी की तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई है। वो मिसेस सटन को कहता है कि वो अपना लाजवाब कोको सिरप बनाकर मिसेस मॉन्टगोमरी को दे दे। फिर मॉन्टगोमरी अपना पेपर पढ़ता है और मिसेस सटन पे नाराज़ होता है क्योंकि मिसेस सटन ने पेपर को जैसे तैसे फोल्ड करके रख दिया था। थोड़ी ही देर में मिसेस मॉन्टगोमरी आती है और मॉन्टगोमरी को कहती है कि वो शाम को ड्रामा क्लब जाएगी। मॉन्टगोमरी ब्रेकफास्ट करके बाहर निकलता है और अपने दोस्त अर्ल क्रेमर से लेटेस्ट न्यूज़ सुनता है। अर्ल क्रेमर बताता है कि इस शहर में पुलिस एक कातिल नौकरानी को ढूंढ रही है जो अपने मालिक को जहर देकर मार देती है। ये कातिल नौकरानी अलग अलग नाम बदलकर घर बदलते रहती है। ये नौकरानी अभी तक 3 औरतों को मार चुकी है। ये खाने में आर्सेनिक जहर डालकर अपना शिकार करती है। मॉन्टगोमरी ऑफिस में अपनी सेक्रेटरी को डिक्टेशन दे रहा होता है जब उसके पेट में भयंकर दर्द उठता है। मॉन्टगोमरी तड़पने लगता है। थोड़ी देर बाद जब मॉन्टगोमरी की तबीयत सुधरती है तो वो घर लौट आता है और आराम करता है। मिसेस मॉन्टगोमरी उसकी देखभाल करती है। फिर मिसेस मॉन्टगोमरी अपने ड्रामा क्लब चली जाती है। मॉन्टगोमरी घर में अपने कुछ काम में लग जाता है जब उसे मिलती है आर्सेनिक की एक बोतल। मॉन्टगोमरी सकते में पड़ जाता है। वो थोड़ा सोचता है कि क्या मिसेस सटन ही वो कातिल नौकरानी है जिसे पुलिस ढूंढ रही है, क्योंकि मिसेस सटन को मॉन्टगोमरी ने 1 महीने पहले ही काम पर रखा है। मिसेस सटन के बारे में मॉन्टगोमरी को कुछ ज़्यादा पता नहीं है। अगर मॉन्टगोमरी का शक सही निकलता है तब उसकी बीवी यानी मिसेस मॉन्टगोमरी की जान खतरे में है, क्योंकि ये कातिल नौकरानी केवल औरतों को ही अपना शिकार बनाती है। मॉन्टगोमरी चिंता में बैठा होता है। मिसेस मॉन्टगोमरी ड्रामा क्लब से लौटती है और थोड़ा रिलैक्स करती है। मॉन्टगोमरी अपने मन की शंका को मिसेस मॉन्टगोमरी से शेयर करता है, मगर मिसेस मॉन्टगोमरी कहती है कि तुम बेकार में ही चिंता कर रहे हो। मिसेस सटन बहुत अच्छी है। मॉन्टगोमरी की चिंता कम नहीं होती। अपने दोस्तों के बीच में अब वो खेल का मज़ा भी नहीं ले पा रहा। मॉन्टगोमरी घर वापस लौटता है और अपनी बीवी से पूछता है कि वो ठीक तो है ना। मिसेस मॉन्टगोमरी जवाब देती है कि वो बिल्कुल ठीक है। मॉन्टगोमरी किचन में मिसेस सटन का बनाया हुआ कोको सिरप एक बोतल में लेता है और एक लैब आकर टेस्ट करने के लिए दे देता है। लैब का फिजिशियन कहता है कि टेस्ट के रिजल्ट शाम तक ही मिल पाएंगे। फिर मॉन्टगोमरी अपने ऑफिस आता है। मॉन्टगोमरी की सेक्रेटरी न्यूज़पेपर लाती है जिसमें उस कातिल नौकरानी की फ़ोटो छपी थी। मॉन्टगोमरी वो पेपर पढ़ता है, मगर उसकी परेशानी खत्म नहीं होती, क्योंकि पेपर में जो फ़ोटो छपी थी वो उस कातिल नौकरानी की जवान तस्वीर थी। मॉन्टगोमरी उस फोटो से मिसेस सटन का चेहरा मैच नहीं कर पा रहा था। थोड़ी देर बाद लैब से फ़ोन आता है। लैब फिजिशियन मॉन्टगोमरी को बताता है कि जो कोको सिरप मॉन्टगोमरी लाया था उसमें आर्सेनिक मिला हुआ था। आर्सेनिक की मात्रा बहुत ही कम थी। अगर मॉन्टगोमरी 1 हफ्ते तक रोज़ यह कोको सिरप पीता तो यकीनन जहर अपना असर करता और मॉन्टगोमरी की जान चली जाती। बस मॉन्टगोमरी की सारी शंका दूर हो गई। मिसेस सटन ही वो कातिल नौकरानी है। मॉन्टगोमरी तुरंत घर लौटता है और सबसे पहले अपनी बीवी से पूछता है कि क्या वो ठीक तो है। मिसेस मॉन्टगोमरी जवाब देती है कि वो बिल्कुल ठीक है। फिर गुस्से में तिल मिलाया मॉन्टगोमरी मिसेस सटन को कहता है कि अब से उन्हें यहाँ काम करने की कोई ज़रूरत नहीं। वो अपना सामान बांधकर इस घर से जा सकती है। मिसेस सटन तुरंत अपना सामान पैक करने चली जाती है। मिसेस मॉन्टगोमरी पूछती है कि क्या हुआ। मॉन्टगोमरी जवाब देता है कि उसने मिसेस सटन को नौकरी से निकाल दिया है। मिसेस मॉन्टगोमरी दुखी होकर कहती है
कि तुमने मेरी बात नहीं सुनी ना, और ये बेवकूफ़ी आखिरकार कर ही दी। मॉन्टगोमरी फिर अपना न्यूज़पेपर खोलता है और पढ़ता है कि शहर की कातिल नौकरानी पकड़ी गई। मॉन्टगोमरी के होश उड़ जाते हैं। फिर मिसेस सटन आती है और मॉन्टगोमरी से अपने पैसे मांगती है। मॉन्टगोमरी शर्मिंदा होकर मिसेस सटन से माफ़ी मांगता है, मगर मिसेस सटन गुस्से में है और कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। मिसेस सटन मॉन्टगोमरी से कहती है कि मैं इस घर को छोड़कर तो जा रही हूँ, पर जाने से पहले एक बात बताना चाहती हूँ। मिसेस सटन मॉन्टगोमरी से कहती है कि जब वो घर पर नहीं होता था तब कोई आदमी घर आकर मिसेस मॉन्टगोमरी से मिलता था। ये सुनकर मॉन्टगोमरी के होश उड़ जाते हैं। यानी कोको में आर्सेनिक मिसेस सटन नहीं, मिसेस मॉन्टगोमरी डाल रही थी। मॉन्टगोमरी सामने देखता है और मिसेस मॉन्टगोमरी कोको सिरप लेकर मुस्कुराते हुए खड़ी होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।